मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और हर एक विपत्ति से बचाए। मेरे मसीह भाई बहनों, आज हम आपको बाइबल से कुछ ऐसी जानकारी मेरे मसीह भाई बहनों आपके सामने लेकर आए हैं, ताकि आपको उस जानकारी को जानना बहुत ही जरूरी है। मेरे मसीह भाई बहनों, हमें जानना चाहिए कि पूरी पृथ्वी कैसे श्रापित हुई और वह कौन सा व्यक्ति था जिसके कारण ये पूरी पृथ्वी श्रापित हुई और इसमें मृत्यु जय पाई। मेरे मसीह भाई बहनों, इस वचन को, इस वीडियो को आप पूरा देख कर जाइए, ताकि आप भी इस जानकारी को जान सके कि वह कौन से ऐसे व्यक्ति था जिसके कारण पूरी पृथ्वी श्रापित हो गई और पूरी पृथ्वी पर मृत्यु जय पाई। यस मेरे मसीह भाई बहनों, तो हम उस वचन की ओर आपको लेकर चलते हैं, जैसा कि मत्ती अध्याय 3 के 17 में लिखा है। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी है और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि पूरी पृथ्वी तेरे कारण श्रापित हुई है। मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर ने आदम से कहा, मैंने तुझे मना किया था कि तू सब वृक्षों के फल खा सकता है, परंतु जो अदन के वाटिका के बीच में लगाया गया है उसे तुम ना खाना। और परमेश्वर ने आदम से कहा, यदि तूने उस फल को खाया है, मेरी आज्ञाओं को तोड़ा है, तेरे कारण आज से पूरी पृथ्वी श्रापित ठहरती है। पूरी पृथ्वी पर श्राप ठहरता है। मेरे मसीह भाई बहनों, इसी के कारण पूरी पृथ्वी श्रापित हो गई। मेरे मसीह बहनों, परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दिया था कि तुम उस फल को ना खाना। मेरे मसीह भाई बहनों, परंतु आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना और उसकी आज्ञाओं को तोड़ दिया। मेरे मसीह भाई बहनों, और फिर आदम को परमेश्वर ने उस अदन की वाटिका से निकाल दिया। मेरे मसीह बहनों, फिर जैसा कि एक वचन आपको हम और बताने वाले हैं, जैसा कि लिखा है रोमियो अध्याय 5 के 12 में। यस मेरे मसीह भाई बहनों, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। मेरे मसीह भाई बहनों, इसी के द्वारा सब पूरे पृथ्वी पर, पूरे इस संसार में मृत्यु जय पाए। नहीं तो परमेश्वर जब अदन की वाटिका बनाया था, ना तो उसमें कोई मृत्यु थी, ना तो उसमें कोई दर्द था, ना तो कोई पीड़ा थी। वहां कभी नहीं मरते। मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर ने उसे बनाया था और इसी के कारण पूरी पृथ्वी श्रापित हो गई। मेरे मसीह बहनों, यहाँ वचन में लिखा है, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया, एक के कारण सब पापी ठहरे। मेरे मसीह भाई बहनों, व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी जय पाई। हर एक जन पर मृत्यु जय पाई। मेरे मसीह भाई बहनों, जिन्होंने उस आदम, जो उस आने वाले का चिन्ह है, के अपराध के समान पाप न किया, पर जैसी अपराध की दशा है वैसे ही अनुग्रह के वरदान की नहीं। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्यों के अर्थात मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। मेरे मसीह भाई बहनों, वचन यहाँ यह बता रहा है कि जैसे एक मनुष्य के कारण पूरी पृथ्वी श्रापित हो गई और पापी ठहरी, और उसी के द्वारा, एक के द्वारा, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह बहुत से लोगों पर अवश्य अधिकाई से हुआ। सब लोगों के जीवन में बदलाव और सबके पाप क्षमा हुए। जिस तरीके आदम के द्वारा पूरी पृथ्वी पापी और श्रापित हुई, उसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह के द्वारा पूरी पृथ्वी धर्मी ठहरी। यस मेरे मसीह भाइयों, फिर इसमें लिखा क्या है कि आज्ञा का फैलना हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज किया,
जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान के बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य अनंत जीवन में राज करेंगे। जिस तरीके ये वचन बता रहा, जिस तरीके आदम के द्वारा मृत्यु इस पृथ्वी पर राज किया था, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा लोग इस पूरे पृथ्वी पर राज करेंगे और मृत्यु हार जाएगी मेरे मसीह भाई बहनों। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, जिस दिन मैं आऊंगा, यदि तुम सो भी गए होगे, उस दिन मैं तुम्हें उठा दूंगा मेरे मसीह बहनों। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों में फैल गया, जैसा एक अपराध एक सब मनुष्यों में फैल गया और दंड का आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के नियमित धर्मी ठहरे जाने का कारण हुआ मेरे मसीह भाइयों। जैसे ही आदम के द्वारा पूरे संसार में पाप और सब फैल गया, मृत्यु उसमें जय पाई, लोग मरे, पापित हो गए, श्रापित हो गए, बीमारी रोग इस संसार में आ गए, सब कुछ आ गया। वैसे ही जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर आया तो लोगों ने अपने जीवन को बदला और चंगाई पाई और सब आजाद हुए और सब धर्मी ठहरे मेरे मसीह भाइयों। वचन यही बता रहा है कि के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्मी का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के नियमित धर्मी ठहरे जाने का कारण हुआ। उसी के कारण, प्रभु यीशु मसीह के कारण आज व्यक्ति धर्मी ठहरे, नहीं तो कभी धर्मी नहीं ठहरते, ना तो कोई स्वर्ग में जाता, सब इसी अधलोक में, इसी पृथ्वी लोक में भटकते और सब यही नाश हो जाते मेरे मसीह भाई बहनों। परमेश्वर ने हमारे लिए अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को दिया ताकि उसके द्वारा हम जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं मेरे मसीह बहनों। आप उस पर विश्वास कीजिए। परमेश्वर वही है, उसके सिवाय संसार में कोई नहीं जो आपके जीवन को बदलेगा। परमेश्वर वही है जो आपको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। इसलिए आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, अपने जीवन को बदलिए ताकि परमेश्वर भी आपके घर को बदले, आपके पूरे परिवार को बदले, आपके पूरे परिवार को हर एक समस्याओं से बचाए, आपके पूरे परिवार को नशों से, हर एक गंदी आदतों से बचाए। परमेश्वर आप सब पर आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह की जय। आमीन। इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि हर एक लोगों तक ये वीडियो पहुंचे।